4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मेथड है गुणनखंड विधि, मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। रिपीट क्वेश्चन चेक करो। सबसे बड़ी पावर 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां समीकरण है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसका मतलब 2 गुणनखंड निकलेंगे, 2 फैक्टर निकलेंगे और इसमें x के 2 मान निकलेंगे, x की 2 वैल्यू निकलेगी और वही हमारे रूट्स होंगे। क्या होंगे? मूल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें x के 2 मान निकलते हैं, इन दोनों मान को, एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं हम लोग बीटा। ये होता है मूल। मूल मतलब होता है रूट्स। कोई डाउट? मूल मतलब क्या होता है? रूट्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है स्प्लिटिंग मेथड। ब्रेक कर दो -3x को, बीच वाले नंबर को ऐसा ब्रेक करो, जो 2 नंबर में आप ब्रेक करोगे उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? -10 आएगा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x को हम लोग लिख सकते हैं दो नंबर्स में, जिसको प्लस माइनस करने पर वापस से -3 आए, और वो नंबर ऐसे होना चाहिए कि उनका जो कोफिशिएंट आएगा, गुणांक जो आएगा, उनका मल्टीप्लाई करने पर -10x आए, 10 आए। डायरेक्टली सुनो, बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो, 2 नंबर में प्लस माइनस करने पर वो खुद ही आ जाए, और जो 2 नंबर आप लिखोगे उसमें साइन के साथ कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, बाद वाला नंबर आना चाहिए। तो हमने इसको लिखा -5x प्लस 2x। देखो ये -5 है, ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास -10, और दोनों को प्लस माइनस करने पर आएगा हमारे पास कितना? वापस से -3x साइन के साथ। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर इट मीन्स x इंटू एक्स, -5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, माइनस इस 10 के प्लेस पर -5 और 2 इक्वल 0। देखो अब दोनों पद को ले लो, स्टार्टिंग के x कॉमन निकाला, x -5, दोनों में क्या सेम है? 2 सेम है, तो दोनों में से हमने +2 कॉमन निकाला, क्या बच गया? x -5 इक्वल कितना? 0। अभी दोनों में फिर से x -5 दिख रहा है, तो ये x -5 कॉमन निकाला, x + 2 इक्वल 0। अब ये आए हमारे पास गुणनखंड, फैक्टर्स बने, ये फैक्टर है, इस इक्वेशन के गुणनखंड है ये। हमको चाहिए रूट्स, तो हम x -5 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x इक्वल आएगा हमारे पास 5, -5 इधर जाएगा +5, x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल कितना आया? -2। x के 2 मान आए हैं, ये जो दोनों मान आए x के, ये कहलाए हमारे रूट्स। रूट्स का मतलब क्या कहलाएगा? मूल। अल्फा इक्वल 5, बीटा इक्वल -2। क्वेश्चन नंबर 1, इसको चेक करो और बताओ कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ 2 है, यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने कितना है? 1 है। ध्यान देना, यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने कितना है? 1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब अगर हम इसका कंपेयर करें किससे? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब आप कंपेयर कर बताओ, यहां पर a के प्लेस पर कितना लिखा है? 2, b के प्लेस पर कितना है? 1। x तो यहां लिखा हुआ है, b के प्लेस पर है 1 और c के प्लेस पर कितना दिया है? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है, अगर एक्स स्क्वायर के सामने जो a है उसका मान अगर 1 आएगा तो जो मैंने पहले बताया वैसे करना है। बट अगर एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर आएगा, जैसे अभी कितना आया एक्स स्क्वायर के सामने? 2। इसको सॉल्व करने का तरीका सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर के सामने 1 को छोड़कर कुछ भी आएगा, 1 भी आता तो वैसे सोच सकते हैं हम लोग, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर के सामने कितना है? 2। इसका मल्टीप्लाई कर दो लास्ट वाले नंबर के साथ और इधर साइड में लिख दो 2 इंटू -6 इक्वल कितना आया? -12। समझ आया? हमने इसका मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कर दिया और इधर कोने में लिख दिया। अब हमारा दिमाग इस -12 के हिसाब से चलना चाहिए। बीच वाले नंबर को ब्रेक करो, प्लस एक्स को लिखो 2 पार्ट में, ऐसा कि वापस जब आप प्लस माइनस करो तो एक्स आ जाए प्लस का
और जो दो नंबर आप सोचोगे उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाना चाहिए, -12। इतना काम है -12 का। ठीक है, मैं लिखकर बता दे रहा हूं, समझना थोड़ा ध्यान से। ये लिखा है 2x², इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3x प्लस 4x। क्या लिख सकते हैं, -3x प्लस 4x। मतलब x के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। कोई डाउट है क्या? मैंने -3x को सामने लिख दिया है। x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 माइनस 1 को लिख नहीं सकते, 4 माइनस 3। अरे 1 की जगह पर 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? सर ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि ये जो दो नंबर आएंगे इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 और -3 का, तो कितना आ जाएगा, -12। कौन सा वाला -12? जो अपन ने इधर साइड में लिखा था। साइड में लिखा कैसे, x² के सामने कोई नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, लास्ट वाले से, इससे करना है। और वो मैंने लिखा था उधर, उससे कितना आया था, -12। तब हमने किसके बारे में सोचा, इस प्लस x के बारे में सोचा कि x को क्या लिखे, दो नंबर में ब्रेक करके, कि प्लस माइनस करने पर प्लस x आए, और जो दो नंबर हम सोचेंगे उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, -12 बाद वाला। इसका इतना ही काम है, उसको छोड़ देना, हटा देना, यहां सॉल्व करो। ये -6 इक्वल कितना, 0। 2x² इट मीन्स 2 इंटू x इंटू एक्स, -3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इक्वल कितना। देखो आराम से सॉल्व करो, इन दोनों को देखो, इन दोनों टर्म्स को देखो, क्या सेम दिख रहा है, इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकाला है दोनों में से, तो ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2x माइनस कितना, 3। चेक करो दोनों में, देखो 4 के प्लेस पर मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? दोनों में क्या सेम दिखा, तो +2 साइन के साथ निकालना कॉमन, +2 कॉमन निकाला, क्या बच गया सर, 2x माइनस 3 इक्वल कितना, 0। दोनों में से चेक करो, 2x माइनस 3 और ये क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल क्या चल रहा है, 0। हमको चाहिए x के मान, और वो जो x के मान होंगे, x की वैल्यू होगी, वो होंगे रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है, मूल। रूट्स मतलब क्या होता है, मूल। 2x माइनस 3 को रखा 0 के बराबर, -3 इधर जाएगा, +3 इधर कितना है, 2x। कोई डाउट? x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल क्या जाएगा, x इक्वल 2 इंटू में डिवाइड में जाएगा, ये आ गया 3/2, पहला आंसर। दूसरा x प्लस 2 को रख दो 0 के बराबर, x बराबर कितना आ गया, x बराबर, x के दो मान है, x की दो वैल्यू है, ये जो दोनों मान है ये क्या कहलाएंगे, हमारे रूट्स। तो हम यहां पर लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0 इज, एक है 3/2, एक 3/2 है, और एक क्या है भैया, -2। मूल क्या है, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -2। कोई डाउट है क्या इसमें? ध्यान देना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। x² के सामने 2 था, उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करके उसको अलग लिखा -12 को, फिर सोचा। एक और क्वेश्चन देखो, फिर पूछना क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है √2x², क्या लिखा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। मैंने क्या बताया, x² के सामने कुछ भी आएगा नंबर, उसका मल्टीप्लाई कहां करोगे, इस √2 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, कांस्टेंट में। ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 5 करनी 2, घबराना मत, उससे करनी लगे रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। √2 का मल्टीप्लाई किससे किया, लास्ट वाले से, नो डाउट। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो करनी 2 का गुणा 5 करनी 2 से कर दिया, तो 5 एकम 5 करनी 2 2, √2 कितना हो गया 2, और 5 दूनी कितना हो गया सर 10। अब 10 के बारे में सोचना है आपको, किससे रिलेट करके सोचना है, इस 7x से। 7x को मतलब 7 को दो कौन से डिजिट में लिख सकते हो जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए और दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। दो ऐसे नंबर जिनका प्लस करने पर 7 आए और इंटू करने पर 10 आए। 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x। बस 10 का इतना ही काम था, उसका कोई हमारा इधर सिस्टम में कोई काम नहीं है इक्वेशन में। √2x² प्लस आप 7x को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखो। मैंने लिखा 2x प्लस 5x, दोनों का गुणा करने पर 10 आ जाएगा, मिटा दो उसको, यहां यही लिखा रहने देना। 5√2 बराबर कितना 0। कोई डाउट है क्या? अब इसको सॉल्व करो, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखो। अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो 2 के प्लेस पर मैं √2 लिख सकता हूं।
अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 की जगह पर मैं करनी 2 लिख सकता हूं। तो सर 3 की जगह पर भी तो लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। करनी 3 तो सर 4 की जगह पर भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। 4 बराबर करनी 4, 4 इक्वल √4, 5 इक्वल √5, 6 इक्वल √6, 7 इक्वल √7। ध्यान दो यहां पर, ध्यान दो अच्छे से। ये लिखा है √2x²। बोलो कोई डाउट? खाली जो 2 लिखा हुआ है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है सर, इधर जो 2 लिखा हुआ है उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? √2। इस 2 की जगह पर क्या लिख सकते? करनी 2 और ये वाला x प्लस 5 लिखा हुआ है, x लिखा है प्लस 5 लिखा है, करनी 2 बराबर 0। मैंने इसको थोड़ा सा और ब्रेक किया। अब बताओ, शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद। चलो ये x² को भी मैं x इंटू x लिख देता हूं। क्या सेम है इन दोनों में? इन दोनों में क्या सेम है भैया? करनी 2x सेम है। क्या सेम है? कॉमन निकाल लो। करनी 2x कॉमन निकाला तो क्या बचा यहां पर? x प्लस यहां क्या बचा? करनी 2x कॉमन निकाला था, करनी 2 बचा। बताओ दोनों में क्या सेम है? 5 सेम है। क्या बचा? x प्लस करनी 2 बराबर कितना? 0। क्लियर? देखो x प्लस करनी 2, x प्लस करनी 2 दोनों में आ गया, तो ये आ जाएगा x प्लस करनी 2 और ये बच जाएगा करनी 2x प्लस ये वाला 5। इनको साथ में लिख देंगे। बराबर कितना आ गया सर? आपको चाहिए रूट्स, क्या चाहिए? मूल। x के 2 मान चाहिए। तो अब x के 2 मान चाहिए तो x प्लस करनी 2 को रख देंगे 0 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया? माइनस करनी 2। x का मान कितना आया? ये जो x का मान माइनस करनी 2 आया, आप इसमें हर जगह जहां x वहां माइनस करनी 2 रखो, सॉल्व करो, 0 आएगा। √2x प्लस 5 इक्वल कितना? 0। तो √2x प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा? -5। x इक्वल -5 बाय √2, x इक्वल -5 बाय √2। x के 2 मान निकले। एक मान क्या होगा हमारा? अल्फा। तो अल्फा इक्वल माइनस करनी 2 और बीटा इक्वल -5 बाय √2 -5 बटे करनी 2। क्लियर है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि चल क्या रहा है। दोनों क्वेश्चन सेम थे, मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले आप तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन करो। रिपीट नोट डाउन। 2x², क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल कितना? 0। अब पहले तो रेशनल नंबर हटा लो, मतलब डिनोमिनेटर वाला 8 हटाओ। तो डिनोमिनेटर वाला 8 हटाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सबका। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसके डिनोमिनेटर में कितना है? सबका आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 8। 8 1 1 का एलसीएम लोगे आ जाएगा 8। इस 8 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 8 नहीं है, तो इस 8 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल हो गया 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 8 चले जाएगा 0 से, तो ये बना दिया हमने लीनियर मतलब डिनोमिनेटर हटा दिया। लीनियर नहीं बनाया है, क्वाड्रेटिक ही है, द्विघात है, बस बटे से क्या हटा दिया? 8। सर ये समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर से सुनो। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। क्या आपने कभी 1/2 प्लस 1/3 सॉल्व किया है क्या? दो परिमेय संख्या 1/2 1/3 सॉल्व किया है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका क्रॉस गुणा कर दो। 3 का 1 में 3 प्लस 2 का 1 में 2। 3 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 बाय क्या आ जाएगा? 6। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? जब आपने इसको सॉल्व किया तो सबका एलसीएम लिया। अगेन सॉल्व कर रहा हूं इसको, कोई डाउट नहीं है। ये 8 आया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 से इसमें डिवाइड किया 8 में, 1 से 8 में भाग दिया, 8 आया। 8 दूनी 16 हुआ। 1 से 8 में भाग दिया, 1 से मतलब इस 8 में 1 से भाग दिया तो 8 आया। 8 का गुणा x में कर दिया, 8x हो गया। सही है? इसके डिनोमिनेटर से, ये वाले 8 से इस वाले 8 में भाग दिया, कितना आया? 1। 1 का गुणा 1 में कर दिया तो आया 1। और मैंने एक तरीका अलग बता दिया था कि आपने सबका एलसीएम ले लिया। इसके डिनोमिनेटर में 8 था, बाकी के डिनोमिनेटर में, बाकी के हर में 1 1 था, तो 8 से इसमें भी गुणा किया, 8 से इसमें भी किया और इसमें नहीं करके ऐसे लिख दिया और इस 8 को इधर 0 तक पहुंचा दिया। हमने इसको डिनोमिनेटर हटा दिया। क्या डिनोमिनेटर हटा दिया? 8 हटा दिया। अब सॉल्व करने का पुराना तरीका, x² के सामने कुछ भी लिखा हो, क्या लिखा है? 16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है? कांस्टेंट से, लास्ट वाले से गुणा करके अलग लिख लेना है। तो मैं गुणा कर रहा हूं 16 गुणित 1, 16 एकम कितना आ गया? 16। कोई डाउट है क्या? आपको -8x को ब्रेक करके लिखना है, -8x को तोड़कर 2 पार्ट में लिखना है, 2 टर्म बनाना है, 2 पद बनाना है।
ऐसा कि उसके जो कोफिशिएंट आए उसका गुणा करने पर कितना आएगा, +16। तो -8x के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, -4x, दोनों को सॉल्व कर लो आप। -4x कितना आ जाएगा, -8x। इसका एक गुणांक लिखो -4, दूसरा गुणांक -4, दोनों का गुणा करने पर क्या जाएगा, 16। ये हमने 16 इसलिए रखा था ताकि हम -8x को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। इसका इतना ही काम था। यहां तक किसी को डाउट नहीं है जो मैंने किया है? सुनो ध्यान से, +1 इक्वल, ब्रेक कर दो, 16x² को लिखा हमने 4 × 4 × x, सही है। -4x को लिखा 4 × x, -4x को लिखा 4 × x, +1 = 0। ध्यान देना, इस प्लस की जगह पर मैं लिख सकता हूं माइनस, क्योंकि माइनस गुणित माइनस करने पर क्या होता है, प्लस। प्लस की जगह पर मैं लिख सकता हूं प्लस इंटू प्लस, मैं माइनस के प्लेस पर लिख सकता हूं माइनस, इंटू प्लस के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं माइनस। सुनना ध्यान से, क्या सेम है इन दोनों टर्म में, दोनों पदों में क्या सेम है भैया, 4x। क्या सेम है, 4x। दोनों में क्या सेम है, 4x। तो कॉमन निकाल लो, दोनों में 4x सेम है, 4x कॉमन निकाला, क्या बचा यहां पर से, 4x बचा। यहां से 4x कॉमन निकाल लिया था, कितना बचा, -1। इस 4x और 1 में कुछ सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो देखो, लेकिन जिसका कोई सेम नहीं उसका 1 होता है। तो -1, ये वाला माइनस और एक 1 कॉमन निकाला, ये वाला -1 और एक 1 कॉमन निकाला, तो क्या बचा अंदर बचा 4x और क्या बचा, -1 = 0। देखो 4x -1 4x माइनस, फिर से सेम आया। तो ये एक पूरा पद है, ये एक पूरा पद है, फिर से कॉमन निकाल लिया 4x -1, और ये बचा 4x -1 इक्वल कितना, 0। फिर से हमने 4x -1 को रखा 0 के इक्वल, 4x = -1 इधर जाएगा, +1, x का मान चाहिए 1/4 आ गया। 4x -1 को 0 के इक्वल रखा, 4x -1 इधर जाएगा, +1, x = 1/4 आ गया। x का मान कितना आ गया, ये जो दोनों मान है x के, ये क्या कहलाए हमारे रूट्स मतलब क्या कहलाए, मूल। क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा ध्यान देना, इसको पहले हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, रैशनल नंबर को, जो आया 16 का मल्टीप्लाई 1 में करके उधर अलग लिखा, फिर हमने -8x के बारे में सोचा, -4x -8x आ जाएगा, सही है। हाँ, ये 8 का ट्रांसफर कर दिया हमने इधर 0 में, तो 8 और 0 का गुणा करके क्या कितना आ जाएगा, 0। पूरा बटे में था, पूरा गुणे में चला गया, 0 आ गया। एक क्वेश्चन और चेक करो, फिर मैं पांचों क्वेश्चन रिपीट तुम लोगों को एक एक करके समझाता हूँ कि क्या चल रहा है। पांचों क्वेश्चन बनना चाहिए। मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि है। क्वेश्चन है 100x²। सुनना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, बट सॉल्व करने में अभी इजी लगेगा। 100x² -20x +1 इक्वल कितना, मैंने क्या बोला है, x² के सामने जो कुछ होगा, x² के सामने जो कुछ होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले से, कांस्टेंट से। मतलब 100 और किसका गुणा करेंगे हम, 1 का। तो कितना आ गया सर, 100 और 1 का गुणा करने पर 100। अब बताओ, बीच वाले नंबर को ब्रेक करके लिखो, -20x को 2 पार्ट में लिखो, कि वापस से प्लस माइनस करने पर 20 आए, और जो 2 नंबर आप लिखो उनका गुणा करने पर, उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 100 आए। तो -20 को, -20x को क्या लिख सकते हो, -10x -10x, सही है क्या। -20 के प्लेस पर आप -10 लिख सकते हो। -10 कितना होगा, -20, -10 -10 होगा, लेकिन x के साथ -10x लिखना पड़ेगा। -20x = -10x -10x, -10 का गुणा करोगे तो माइनस प्लस 10 धाम 100, 10 10 जा कितना हो रहा है, 100, 10 10 जा कितना हो रहा है, 100। उस 100 का उतना ही काम था, इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया और ऐसे रहने दिया। 100 x² -10x +1 लिखा, इक्वल कितना, 0। 100 x², 100 को लिखा हमने 10 × 10, x² को लिखा x × x -10 × x -10 × x, 1 को लिखा 1 = 0। इस प्लस की जगह पर लिखा माइनस। कब लिखेंगे, जब यहां पर माइनस का साइन आए और उसको क्या करना पड़े, कॉमन निकालना पड़े। देखो, शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद क्या सेम है, ये 10x है, ये 10x है, सेम है। फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत होती है, सोचने में होती है। हमने ये 8th में भी सॉल्व किया है, 9th में भी किया है, 10th में भी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो क्लास 12th के कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी सॉल्व करना पड़ता है,
तो आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। 10x कॉमन निकाला, क्या बचा, ये वाला 10x, एक 10x आया बाहर, ये वाला 10 और ये वाला x बचा ब्रैकेट में, ये वाला 10x आ गया बाहर, कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1, कुछ नहीं होता तो 1 बचता है। दोनों में कुछ सेम दिख रहा है क्या, इसमें और इसमें, लेकिन किसी में कुछ सेम नहीं दिखे तो 1 बचता है, क्योंकि मैं 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझदार हो, 10th क्लास के बच्चे हो। माइनस कॉमन निकाला और दोनों में से 1 कॉमन निकाला, क्या बचा यहाँ पर 10x और ये -1 बचा इक्वल 0। देखो सेम आ गया, क्या सेम आ गया, तो 10x -1 फिर कॉमन निकाल लिया, और ये 10x -1 इसको लिखते हैं हम लोग 10x -1 इक्वल 0। ये आए फैक्टर, गुणनखंड आए, हमको चाहिए क्या, रूट्स चाहिए, क्या चाहिए, मूल चाहिए। तो हम 10x -1 को 0 के बराबर रखेंगे, 10x बराबर -1 इधर आएगा +1, x बराबर 1/10, सेम 10x -1 को 0 के बराबर, 10x बराबर कितना आ गया 1, और x बराबर कितना आ गया 1/10। x के 2 मान आए, इन दोनों मान को उठाकर एक एक करके इसमें रखकर सॉल्व करके देखो, पूरा समीकरण क्या हो जाएगा 0। जिस मान से समीकरण 0 हो रहा है वो कहलाता है मूल। मूल मतलब क्या कहलाता है, रूट्स। तो एक मूल क्या आया हमारे पास, अल्फा, अल्फा इक्वल 1/10, बीटा इक्वल 1/10, अल्फा इक्वल 1/10, बीटा इक्वल 1/10। एक्स के कितने मान निकले, 2 मान, दोनों ऐसे मान है जिसको आप समीकरण में रख दोगे तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट है क्या, क्लियर करो, चेक करो, समझो और बताओ।